Hello students, so let us take some examples. So in the last lecture we had discussed, हम लोगों ने discuss किया था, right, motional EMF. So now we are going to take some examples based on motional EMF. Right, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन दिया गया है. Figure shows irregular shaped wire AB moving with velocity v as shown. ठीक है, find the EMF induced in the wire. ओके, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि अगर कोई इरेगुलर शेप का वायर हो, ठीक है, अगर कोई एक इरेगुलर शेप का वायर हो, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि मानो इस तरह का एक वायर है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ उसका इफेक्टिव लेंथ लेना है. वी जस्ट हैव टू टेक द इफेक्टिव लेंथ, राइट, ये हमने डिस्कस किया था. वी जस्ट हैव टू टेक द इफेक्टिव लेंथ ऑफ इट, ठीक है. तो यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो इरेगुलरली शेप वायर, इसका जो इफेक्टिव लेंथ है वो इफेक्टिव लेंथ सिर्फ एल है, ठीक है. तो आप इस पूरे वायर को हटा के यहाँ पे सिर्फ एक एल आप यूज करोगे, एल लेंथ का वायर यूज करोगे, ठीक है. तो हम लोगों ने ये डेरिवेशन किया था और देखा था कि जो इफेक्टिव लेंथ एल है वो इफेक्टिव लेंथ एल ही हमें लेने की जरूरत है, ठीक है. वो डेरिवेशन हमने किया था लास्ट लेक्चर में, तो जिसमें मैंने आपको मोस्टली ये सारे केसेस बताए थे. एक स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर है, और स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर अगर रोटेट कर रहा है, या फिर इरेगुलरली शेप वायर है, और या फिर इरेगुलरली शेप वायर रोटेट कर रहा है, तो सारे केसेस हमने डिस्कस किए थे. तो उसके हिसाब से यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें सिर्फ एक एल शेप का, हमें सिर्फ क्या करना होगा, हमें यहाँ पे सिर्फ एक एल शेप का यानी एल लेंथ का, तो ये एल लेंथ का हमें एक वायर कंसिडर कर लेना होगा. इस पूरे इरेगुलरली शेप कंडक्टर को हटा के हम सिर्फ एक एल शेप का वायर ले लेंगे, ठीक है. और उसका जो वेलोसिटी है, राइट, उसका वेलोसिटी हो जाएगा ये हो गया उसका वेलोसिटी, ठीक है, v, बस, ठीक है. अब आप इसको सॉल्व कर लोगे. अगर ये कुछ थीटा है एंगल, दिस इज थीटा, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो b है, राइट. ओके, तो यहाँ पे ईएमएफ कितना होगा, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग कंपोनेंट ले लेंगे, वील टेक द कंपोनेंट्स, ठीक है. तो लेट अस टेक द कंपोनेंट्स. तो यहाँ पे जो v है, v के आप कंपोनेंट लोगे, ऐसे ही किया था हमने शॉर्टकट, राइट. दो तरीका बताया था आपको, एक तो इसका एग्जैक्ट तरीका बताया था, दूसरा मैंने आपको बताया था इसका शॉर्टकट, ठीक है. तो इस तरह से आप जब इसके कंपोनेंट ले लोगे यहाँ पे, राइट, v के कंपोनेंट्स, तो ये दो कंपोनेंट्स आ जाएंगे. ये कंपोनेंट हो जाएगा v cos थीटा, ऑलराइट, और ये जो कंपोनेंट है ये हो जाएगा v sin थीटा. तो जब जो भी वेलोसिटी का कंपोनेंट जो पैरेलल होगा रॉड के, ये v पैरेलल है और ये है v परपेंडिकुलर, ठीक है. तो जो v पैरेलल होगा, v पैरेलल की वजह से ईएमएफ इंड्यूस कितना लेंगे हम लोग, एक थिन रॉड के लिए 0 लेंगे, ठीक है. तो v cos थीटा की वजह से ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, जो भी ईएमएफ इंड्यूस होगा वो किसकी वजह से होगा, वो v sin थीटा की वजह से होगा, ठीक है, ऑलराइट. तो ईएमएफ क्या हो जाएगा, ईएमएफ हो जाएगा v परपेंडिकुलर vbl, ठीक है. v पैरेलल की वजह से कभी भी इंड्यूस ईएमएफ नहीं होगा, एक थिन रॉड में कभी नहीं होगा, ठीक है. तो यहाँ पे आप सिर्फ लोगे v परपेंडिकुलर, तो आपको यहाँ से ईएमएफ क्या मिल जाएगा, वो आपको मिल जाएगा v sin थीटा bl, यानी vbl sin थीटा, ठीक है. तो वो हो जाएगा vbl sin थीटा, ऑलराइट, ओके. So this is a very simple example but very important example. It is showing us that यहाँ पे जो है आपको वो कंडक्टर किसी भी शेप का हो, उसका कुछ भी irregularly वो शेप्ड हो, that is not important. The most important thing is उसका जो लेंथ है end to end. जैसे मान लो कि ये जो यहाँ पे है, ये पॉइंट अगर A है, ये पॉइंट B है, तो एंड टू एंड जो उसका लेंथ है, बस हमें उस लेंथ का एक कंडक्टर कंसीडर करना है. तो वो हमने कंसीडर कर लिया यहाँ पे, ये A ये B, इस लेंथ का एक कंडक्टर हमने कंसीडर कर लिया. और जो फील्ड, जो ये वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी को हमने इस तरह से पीछे एक्सटेंड करके उसके ऊपर दिखा दिया, राइट, इस वायर के ऊपर. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये जो वायर आप देख रहे हो, इसके ऊपर हमने इस तरह से इसको शो कर दिया यहाँ पे, ठीक है. तो एक कंडक्टर जिसका लेंथ L है, और ये वेलोसिटी वेक्टर हमने शो कर दिया. फिर हमने इसको कंपोनेंट ले लिया v cos v sin, और जो v cos कंपोनेंट है वो पैरेलल है रॉड के, तो उसकी वजह से कभी भी ईएमएफ आने वाला नहीं है, ठीक है, ये आप ध्यान रखिए. और जो v परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है वो हमारे लिए यूजफुल है, ठीक है, दैट इज वेरी वेरी यूजफुल फॉर अस, तो वो हमको लेना है.
तो V perpendicular BL. Okay, great. So now let us take another example. Okay, we'll take another example here. So okay students, so let us take another example here. So rod of length L is kept parallel to a long wire. आप देख सकते हैं यहाँ पे एक rod जो है ये रखा हुआ है length L का, is kept parallel to a long wire carrying a constant current. तो ये एक long wire है, it's carrying a current I and this current is constant. ठीक है, तो ये जो current है this is a constant current. Okay, okay, so it is moving away from the wire with the velocity v. तो ये जो rod आप देख रहे हो, this rod is moving with the velocity v away from the wire. Find the EMF induced in the wire. इस वायर में मतलब ये जो रॉड है बेसिकली, इस रॉड में हमें क्या निकालना है, EMF इंड्यूस निकालना है इसमें. फाइंड द EMF इंड्यूस्ड इन द रॉड. ठीक है, बेसिकली रॉड. फाइंड द EMF इंड्यूस्ड इन द रॉड व्हेन इट्स डिस्टेंस इज फ्रॉम द लॉन्ग वायर इज x. यहाँ से x डिस्टेंस पे. ओके, सो चलो लेट अस स्टार्ट. तो हाउ डू वी डू इट. तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि यहाँ पे अगर मैं रॉड पे कोई भी एलिमेंट लेता हूँ, जैसे कि अगर मान लो मैंने यहाँ पे एक एलिमेंट कंसीडर कर लिया ये वाला, तो इसकी वजह से जो फील्ड होगा इस वायर की वजह से, इस वायर की वजह से जो यहाँ पे फील्ड होगा वो परपेंडिकुलर इनवर्ड होगा. ठीक है, वायर की वजह से फील्ड कैसे निकालते हैं. तो करंट के अलॉन्ग आप क्या रखते हो, थंब रखते हो, फिर आप जो पॉइंट है वहां पे हाथ ऐसे करते हो और फिर इस तरह से कर्ल करते हो, तो जो फील्ड है वो परपेंडिकुलरली की तरह इनसाइड है. ठीक है, तो ये हमने मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में डिस्कस किया था. ठीक है, वी हैड डिस्कस्ड दैट. तो आई एम श्योर दिस इज वेरी वेल अंडरस्टूड. क्या करना है हम लोगों को, जो करंट है राइट, करंट के डायरेक्शन में क्या है, थंब, और जहां पे आपको फील्ड निकालना है वहां पे आप हाथ स्ट्रेच करोगे इस तरह से और उसको कर्ल करोगे, यानी फील्ड जो परपेंडिकुलर इनवर्ड है. तो यहाँ पे जो लॉन्ग वायर है, लॉन्ग वायर की वजह से फील्ड है और उस फील्ड में ये जो कंडक्टर है वो मूव कर रहा है. ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसमें EMF इंड्यूस होगा. ऑलराइट, तो यहाँ पे जो फील्ड है तो वो फील्ड कितना हो जाएगा x डिस्टेंस पे, तो वो हो जाएगा म्यू नॉट आई एक्स. ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई एक्स हो जाएगा. तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई एक्स. ठीक है, दिस इज द फील्ड. ऑलराइट, ओके. और यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर आपने कोई भी एलिमेंट लिया तो वो सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं ये x डिस्टेंस पे ही हैं. ठीक है, तो ये सबके लिए जो फील्ड है वो फील्ड का वैल्यू सेम आएगा, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई एक्स. आप कोई भी एलिमेंट कंसिडर कर लो उसके लिए ये म्यू नॉट आई बाई 2 पाई एक्स ही आएगा. ठीक है, आई एम श्योर आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा. तो अगर हमने एक छोटे से लेंथ dl के लिए अगर हमने EMF फाइंड कर लिया तो हम उसको बस इंटीग्रेट कर सकते हैं. तो DE क्या होगा, राइट. तो यहाँ पे आप देख सकते हो वेलोसिटी v ऐसा है और b अंदर है, तो v क्रॉस b, q v क्रॉस b. तो आप ये देख सकते हो कि उससे ये वाला एंड हो जाएगा पॉजिटिव और ये वाला एंड हो जाएगा नेगेटिव, तो इसके अक्रॉस एक EMF डेवलप हो जाएगा. कहीं भी आपको ये निकालना हो कि पॉजिटिव किधर है नेगेटिव किधर है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको सिर्फ v क्रॉस b से देखना है कि थंब किधर जा रहा है. ठीक है, क्योंकि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो है q v क्रॉस b, जो कि एक चार्ज पे जो लगता है वो फोर्स कितना है, q v क्रॉस b. ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज पे आप निकाल लो तो आपको मालूम पड़ जाएगा पॉजिटिव किधर होने वाला, नेगेटिव किधर होने वाला है. ठीक है, तो q v क्रॉस b, वेलोसिटी इधर है. ठीक है, वेलोसिटी जो है वो इस डायरेक्शन में v, और b किधर है, b अंदर है, तो v क्रॉस b आपने किया तो ये ऊपर आ गया. यानी जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज ऊपर की तरफ होगा और नेगेटिव चार्ज किधर होगा, वो नीचे की तरफ होगा. ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हो. तो EMF कितना हो जाएगा, EMF हो जाएगा VBL, तो वो हो जाएगा VBL की जगह आप लिखोगे DL. ठीक है, पहले स्मॉल लेंथ ले लोगे तो यहां से आपको मिल जाएगा D इज इक्वल टू V. B का वैल्यू कितना है, ठीक है, तो यहाँ पे आप ले लोगे, ये हो जाएगा V का वैल्यू हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई एक्स और ये है DL. ठीक है, आपको इसको इंटीग्रेट करना होगा. तो x जो है वो वेरिएबल नहीं है क्योंकि
यहाँ पे क्या दिया गया है, व्हेन इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द लॉन्ग वायर इज x, तो जो x है यहाँ पे वो x भी कांस्टेंट है। तो अब आपको ईएमएफ जो मिलेगा वो कैसे मिलेगा, इंटीग्रेट करके मिलेगा, तो आपको इसको इंटीग्रेट करना होगा, ठीक है। तो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई एक्स dl, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग करेंगे इंटीग्रेट, ठीक है। तो यहाँ पे और एक v भी बचा है, v है अपने पास, तो यहाँ से जो ईएमएफ आएगा वो क्या आ जाएगा, तो v म्यू नॉट आई बाई 2 पाई x, ये सब बाहर आए कांस्टेंट है, और dl का इंटीग्रेशन l हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पे आपको समझना है कि x वेरिएबल नहीं है, ठीक है। जो x है, x इज नॉट वेरिएबल, क्योंकि वहां दिया गया एक पर्टिकुलर x के लिए पूछा गया, जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में एक पर्टिकुलर x के लिए पूछा गया, इसलिए जो x है, x इज नॉट अ वेरिएबल, ठीक है। x यहाँ पे कांस्टेंट की तरह बिहेव कर रहा है, x इज बिहेविंग लाइक अ कांस्टेंट, ओके। और dl का इंटीग्रेशन क्या हो गया, वो हो गया लेंथ l, दैट्स ऑल, वेरी सिंपल, ठीक है। नाउ लेट अस टेक अनदर एग्जांपल, आई एम श्योर आपको बड़ा मजा आ रहा होगा, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड ऑल दिस कॉन्सेप्ट्स। Okay, students, so let us take another example. So the next example you can see here is a rectangular loop as shown in the figure moves away from an infinite long wire carrying a current I. So there is an infinitely long wire which is carrying a current I, and this rectangular loop जिसका length L है, breadth B है, this is moving away, ठीक है, is moving away from an infinite long wire carrying a current I. Find the EMF induced in this rectangular loop. So this is what we have to find out. So chalo, let us find it out. Let us start. So what we will do, हम लोग यहाँ पे जो है एक एक करके, we will take all this single rods and we'll try to find the net EMF in this. Okay. Okay. सबसे पहले let us take this rod. We can name it. ठीक है. We can name it P Q R S. We can name it like this. Okay. तो सबसे पहले let us start with PQ. तो PQ का अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किया था, राइट। अभी लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने PQ का फाइंड आउट किया था। तो इसमें जो EMF इंड्यूस होगा, राइट, आप देख सकते हो इसका भी जो वेलोसिटी है वो इसी तरह से है, V है, राइट। जो मैग्नेटिक फील्ड है इस इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से, वो फील्ड कैसा है, वो फील्ड इनवर्ड है, वो भी हमने लास्ट एग्जांपल में डिस्कस किया था। उसका फील्ड कितना होता है, उसका फील्ड होता है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, आर इज द डिस्टेंस, ठीक है। तो ये मैं आपसे फिर से डिस्कस करता हूँ, जो वायर है इस तरह से इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, करंट कैरिंग वायर, तो हम क्या करते हैं, थंब शुड बी अलोंग द वायर एंड हैंड आपको स्ट्रेच करना है जहाँ भी आपको फील्ड निकालना है। अभी तो हम लोग को फील्ड इस साइड निकालना है, दिस साइड, सो करंट पॉइंट फील्ड, फील्ड इज परपेंडिकुलर इनसाइड, यहाँ पे जो ये फील्ड है इट्स परपेंडिकुलर इनसाइड, ठीक है, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, ओके। सो नाउ स्टूडेंट्स, ये जो पी क्यू वायर है, तो आप देख सकते हो इसके लिए जब आप ऐसे करोगे V क्रॉस बी, V क्रॉस बी, तो प्लस ऊपर आएगा, मतलब इसके लिए जो EMF है उसका पॉजिटिव ऊपर है, नेगेटिव नीचे, और ये जो RS है इसके लिए भी प्लस ऊपर है, माइनस नीचे, तो ये दोनों EMF क्या करेंगे, एक दूसरे को अपोज करेंगे। और ये QR और PS जो है इसके लिए EMF जीरो हो जाएगा, ऐसा क्यों, इन दोनों के लिए, इन दोनों में EMF नहीं इंड्यूस होगा, तो ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि जो इधर QR है, तो QR के लिए आप देख सकते हो कि जो वेलोसिटी है वो लेंथ के पैरेलल है, ठीक है। अगर ये QR है, इफ दिस इज QR, ये Q और ये R है, तो जो वेलोसिटी वेक्टर है वो भी इधर है, ठीक है, वेलोसिटी, और जो लेंथ है, लेंथ भी अलग, तो जब भी वेलोसिटी वेक्टर लेंथ वेक्टर के पैरेलल होगा तो तब EMF जीरो होगा, इसलिए QR, ये हमने डिस्कस किया था, राइट। मैंने आपको बताया था V cos थीटा के लिए बताया था, V cos थीटा इज पैरेलल टू द रॉड, सो इसके लिए V cos थीटा की वजह से वो EMF जीरो है, उसका डेरिवेशन भी किया था हम लोगों ने, ठीक है। तो ये जो QR है और PS है इसके लिए EMF जीरो हो जाएगा, और QP और RS का हम लोगों ने लास्ट में फाइंड किया था, लास्ट एग्जाम्पल में फाइंड आउट किया था। तो यहाँ पे इसका जो EMF है, अगर मैं इसमें जो इंड्यूस EMF है उसको मैं E1 कह दूँ, और इसमें जो EMF इंड्यूस इसको E2 कह दूँ, तो E1 कितना होगा, तो E1 हो जाएगा म्यू नॉट आई वी एल,
ठीक है, म्यू नॉट आई वी एल डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2 पाई एक्स, और E2 कितना आएगा, E2 आ जाएगा, ये तो लास्ट एग्जाम्पल से मैं ले रहा हूँ फॉर्मूला, तो म्यू नॉट आई वी वो भी एल आएगा क्योंकि उसका भी लेंथ एल है, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 पाई एक्स प्लस बी, क्योंकि उसकी जो टोटल डिस्टेंस है वायर से, अगर आप देखोगे तो ये टोटल डिस्टेंस जो है दिस इज एक्स प्लस बी, राइट, ये क्या है, ये डिस्टेंस एक्स प्लस बी है, दिस इज एक्स प्लस बी, तो ये E1 E2 हो गया। और अगर आप इसको अगर सर्किट ड्रॉ कर लो इसमें, तो इस तरह से सर्किट बनेगा, राइट, सर्किट कैसा बन जाएगा, सर्किट बन जाएगा इस तरह से, यहाँ पे ये एक बैटरी और इस साइड ये एक दूसरा बैटरी, तो ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों एक दूसरे को अपोज करेंगे क्योंकि इनके टर्मिनल्स जो है वो एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, पॉजिटिव टर्मिनल्स, तो ये होगा E1 ये E2, तो जो नेट EMF होगा वो कितना हो जाएगा, नेट EMF हो जाएगा E1 माइनस E2, ठीक है, तो दैट विल बी द आंसर। तो आपको बस उसको क्या करना है, आपको बस उसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम लोग उसको सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पर लिख देते हैं ऊपर, ओके। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये दोनों जो EMFs आए, ये EMFs क्या कर रहे हैं, ये एक दूसरे को बेसिकली अपोज कर रहे हैं, ठीक है, तो दे आर अपोजिंग ईच अदर, सो यहाँ से आपको नेट EMF मिल जाएगा, ओके, ऑलराइट। तो चलिए लेट अस राइट डाउन, तो जो नेट EMF होगा वो हो जाएगा E1 माइनस E2, ओके, तो आप अगर लिखोगे E1 माइनस E2 तो उसमें तो आप कॉमन ले सकते हो, क्या ले सकते हो कॉमन, म्यू नॉट आई वी एल बाई 2 पाई, ये आप कॉमन ले सकते हो, और ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा आपके पास 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स प्लस बी, ठीक है, तो x प्लस बी माइनस एक्स यानी सिर्फ b बच जाएगा, तो फाइनल आंसर हो जाएगा म्यू नॉट आई वी एल 2 पाई, और इधर हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस बी, और ऊपर हो जाएगा b प्लस एक्स माइनस एक्स, तो वो सिर्फ b बच जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा, तो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। तो इसको हम लोग इस तरह से कर सकते हैं, टेकिंग देयर आर टोटली 4 रॉड्स एंड थिंकिंग अबाउट ईच ऑफ दीज रॉड्स सेपरेटली हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे पी क्यू का EMF E1, पी क्यू आर का 0, RS का अलग से E2, PS का 0, फिर हम लोगों ने इसका यहाँ पे क्या बना दिया, एक इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बना दिया, जिससे कि हमें ये समझ में आया कि E1 माइनस E2 होगा, और E1 E2 का डायरेक्शन निकालने के लिए कि किधर प्लस है किधर माइनस है, आपको सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ फोर्स ऑन चार्ज निकाल के देखना है, यानी F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, तो आपको हर बार बस V क्रॉस B से आपको क्या निकालना है, इससे आपको EMF का डायरेक्शन निकालना है कि किधर पॉजिटिव है और किधर नेगेटिव है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हर बार आप देख रहे हो, इस केस में आप देख रहे हो वेलोसिटी इधर है, फील्ड अंदर है, तो V क्रॉस B, राइट, V क्रॉस B, ये थंब ऊपर आ रहा है, तो थंब जिधर जा रहा है वो प्लस और थंब के अपोजिट माइनस, बस आपको इतना ध्यान रखना है, दैट्स ऑल, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन को हम लोग इंटीग्रेशन से भी सॉल्व कर सकते थे, we could have solved this question by integration also, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ, I'll just tell you even that, okay, तो I'll just explain you कि इसको इंटीग्रेशन से कैसे कर सकते हैं। तो देखिए अभी यहाँ पे मैंने ये ले लिया, क्या ले लिया, जो वो रेक्टेंगुलर लूप है वो मैंने यहाँ पे ले लिया एक, ठीक है, मैं जस्ट वो बना रहा हूँ वापस रेक्टेंगुलर लूप, और अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसमें से एक एलिमेंट लूंगा, आई जस्ट टेक एन एलिमेंट, एरिया एलिमेंट, ठीक है, और फिर मैं उसके थ्रू फ्लक्स लिखूंगा, और फिर EMF इज इक्वल टू d∅dt से मैं उसमें जो इंड्यूस EMF है उसको मैं फाइंड आउट करूंगा, ठीक है, सो दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू। तो मैं यहाँ पे एक एलिमेंट ले लेता हूँ, जैसे कि मान लो मैंने ये वाला एलिमेंट कंसीडर कर लिया, ओके, यहाँ पे, सो आई एम कंसीडरिंग दिस एलिमेंट, तो मैंने ये एलिमेंट ले लिया, ओके, तो ये जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट ऐसा मान लेते हैं कि ये कुछ इस तरह से मैंने ये एलिमेंट कंसीडर कर लिया, और जो वायर है यहाँ पे, ये जो आप वायर देख रहे हो, तो इनफाइनाइटली लॉन्ग जो वायर था वो मैंने बना दिया इधर, ओके, आई हैव ड्रॉन दिस वायर,
एंड दिस इज, इसमें क्या है, करंट आई है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस आपको कितना दिया है, ये डिस्टेंस आपको x दिया गया है, और यहाँ से मैं इस डिस्टेंस को कुछ y मान लूंगा, ठीक है, नया एक वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पे y, ठीक है, x ये y, तो ये क्या हो जाएगा, ये dy हो जाएगा, ठीक है। और ये लेंथ आपको l दिया गया है, तो इसका जो एरिया होगा dA, वो एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी एल डी वाई, ये हो जाएगा एरिया, ठीक है। और यहाँ पे जो फील्ड होगा मैग्नेटिक फील्ड, वो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, वो होगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई एक्स प्लस वाई, क्या होगा, 2 पाई एक्स प्लस वाई, ये हो जाएगा। तो जो फ्लक्स इसके थ्रू पास होगा उसको अगर मैं डी फाई कह दूं, ठीक है, तो पहले तो मुझे टोटल फ्लक्स फाइंड आउट करना होगा, और फिर उसको मुझे डिफरेंशिएट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ओके, डी फाई बाई डी टी। तो डी फाई कितना हो जाएगा, तो डी फाई हो जाएगा, यहाँ पे आपको पता है फ्लक्स इज फील्ड इनटू एरिया, ठीक है। तो फील्ड कितना है, फील्ड है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई एक्स प्लस वाई, ये फील्ड है, ठीक है। और जो एरिया है, एरिया क्या है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, यानी एल डी वाई, ठीक है, दिस इज द एरिया। तो आपको बस इसको इंटीग्रेट करना है, इसको इंटीग्रेट करोगे तो आप क्या फाइंड करोगे, फ्लक्स। अब ईएमएफ क्या होगा, ईएमएफ होगा डी फाई बाई डी टी, डी फाई बाई डी टी, यानी ईएमएफ अगर मुझे निकालना है तो आई हैव टू जस्ट डिवाइड दिस फ्लक्स बाई डी टी। तो मैं ये डायरेक्टली भी कर सकता हूँ, कैसे, तो यहाँ पे जो है, राइट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो, राइट। तो उसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले फ्लक्स फाइंड करना, टोटल फ्लक्स फाइंड करना पड़ेगा। तो इसके लिए पहले हमें इंटीग्रेट करके हमें फ्लक्स निकालना होगा, ठीक है। तो हम फ्लक्स कैसे निकालेंगे, देखिए, तो जो फ्लक्स है वो हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, राइट। तो इसका इंटीग्रेशन म्यू नॉट आई एल डी वाई बाई 2 पाई, ये क्या है, एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो y कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, तो ये है y इक्वल टू एक्स, और ये पॉइंट जो आप देख रहे हो दिस वन, ये क्या है, दिस इज y इक्वल टू एक्स प्लस बी, ठीक, क्योंकि ये जो रॉड है नीचे वाला, इसका लेंथ b है ना, ओके। तो यहाँ से यहाँ तक हमें इंटीग्रेट करना होगा, ओके। तो चलो, ये x से x प्लस बी तक आपको इसको इंटीग्रेट करना होगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट्स है, कांस्टेंट्स को आप बाहर ले लो। तो कांस्टेंट्स क्या है, कांस्टेंट्स है म्यू नॉट आई एल बाई 2 पाई, ये कांस्टेंट है। और इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन है डी वाई बाई एक्स प्लस वाई, एक्स से लेकर एक्स प्लस बी तक, ठीक है, यहाँ तक हमें इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ से जो फ्लक्स आएगा, फ्लक्स कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई एल, ठीक है। और अपने पास ये है डी वाई बाई एक्स प्लस वाई, तो इसका क्या होगा, डी वाई बाई एक्स प्लस वाई, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई एल बाई 2 पाई, राइट। और डी वाई बाई एक्स प्लस वाई हो जाएगा एल एन ऑफ एक्स प्लस वाई, ठीक है। और हमें यहाँ पे जो लिमिट डालना है, वो लिमिट हमें डालना है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस पॉइंट पे जो है, ओके, इस पॉइंट पे y जो है इट्स नॉट x, बेसिकली हम लोग y यहाँ से कंसिडर करें ना, वी आर कंसिडरिंग y फ्रॉम दिस पॉइंट। तो इस पॉइंट पे y विल बी जीरो, y विल बी जीरो, ठीक है। x नहीं लेंगे आप, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में लेना है आपने, y यहाँ से कंसिडर किया है, फ्रॉम दिस पॉइंट यू हैव कंसिडर्ड y, इसके लिए y यहाँ पे जीरो होगा, और यहाँ पे y विल नॉट बी x प्लस बी बट y विल बी b, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे एक एरर हो गया, वो इसलिए हुआ क्योंकि हम लोगों ने y यहाँ से कंसिडर किया था, और हमने यहाँ से ले लिया y का लेंथ। तो y यहाँ से जब कंसिडर करोगे तो ये नहीं लोगे आप y x या y x प्लस बी नहीं लोगे, y यहाँ जीरो और यहाँ पे b लोगे। तो आपको ये लिमिट्स थोड़े चेंज करने पड़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन कर देते हैं, विल चेंज दिस। तो जो यहाँ पे लिमिट है वो हो जाएगा सिर्फ 0 से b, ठीक है।
द लिमिट विल बी फ्रॉम 0 टू b, ओके 0 टू b ये लिमिट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 0, आपको y का वैल्यू डालना है, ठीक है, y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू b तक, ठीक है। तो चलिए हम लोग वो वैल्यूज यहाँ डाल देते हैं। तो फिर हमें क्या मिलेगा आंसर, तो हमें लॉग है वो लॉग ऑफ ln x प्लस वाई है। तो पहला टर्म क्या हो जाएगा, तो पहला टर्म हो जाएगा वहाँ पे सिर्फ ln x और दूसरा हो जाएगा वहाँ पे ln ऑफ x। चलिए इस तरह से करना है। तो पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप डाल दोगे अपर लिमिट, ओके। तो आइए हम लोग डाल देते हैं यहाँ पे अपर लिमिट। सबसे पहले अपर लिमिट क्या है, अपर लिमिट b है, तो y की जगह पे आपको b डालना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 फ्लक्स कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई एल बाई 2 पाई, और ये हो जाएगा ln ऑफ, तो आपको y की जगह पे क्या डालना है, b डालना है। तो ये हो जाएगा ln ऑफ x प्लस बी माइनस, फिर आपको y की जगह पे 0 डालना है, तो वो हो जाएगा ln ऑफ सिर्फ x, ठीक है। तो ये आ गया फ्लक्स, ओके। इज दैट अंडरस्टूड? आई एम श्योर दैट इज वेल अंडरस्टूड। अब आपको ईएमएफ निकालना है, तो अब आप ईएमएफ निकालने के लिए इसको डिफरेंशिएट करोगे, यानी क्या करोगे, डी फाई बाई डी टी, तब आपको ईएफ मिलेगा। तो ये प्रोसेस थोड़ा लेंथियर है, दिस इज अ लेंथियर प्रोसेस, आई एग्री विद दैट। बट क्योंकि आपको मैं चाहता था कि आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझा दिया जाए कि ईएमएफ इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी से भी हम कर सकते हैं, ठीक है। इसको मोशनल ईएमएफ से भी कर सकते हैं। तो जो हमने ईएमएफ इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी पढ़ा था, वो अपना बेसिक कॉन्सेप्ट था, पहला कॉन्सेप्ट था, तो उससे आप कर सकते हैं। और दूसरा आपने यहाँ पे देखा कि ईएमएफ इज इक्वल टू जो है वो हमने मोशनल ईएमएफ से किया। हमने इस रेक्टेंगुलर लूप को क्या कंसिडर कर लिया, एक 4 अलग अलग रॉड्स कंसिडर करके, और अलग अलग ईएमएफ निकाल के भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, वो एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ईएमएफ इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी से भी आप कर सकते हो। तो आइए देखते हैं ईएमएफ इज इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट करना है ऊपर वाले को, ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो इसमें ये जो आगे का टर्म है म्यू नॉट आई एल बाई 2 पाई, ये तो कांस्टेंट है, तो ये आप बाहर ले लोगे, तो म्यू नॉट आई एल बाई 2 पाई ये आपने बाहर ले लिया। और ये जो है ln ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव होता है 1 बाई एक्स, तो इसका हो जाएगा 1 बाई एक्स प्लस बी, और ठीक है, ठीक है, 1 बाई एक्स प्लस बी इन टू, चेन रूल भी लगाओगे आप, तो वो हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी, फिर माइनस ln एक्स का क्या होगा 1 बाई एक्स, और चेन रूल से क्या आएगा डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी क्या है, वो है वेलोसिटी v, तो उसको भी आप बाहर ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई एल वी बाई 2 पाई डी एक्स बाई डी टी, जो है डी एक्स बाई डी टी को हमने v ले लिया और कॉमन ले लिया v को, ठीक है, वी हैव टेकन v कॉमन। तो आपको यहाँ से मिल जाएगा 1 बाई एक्स प्लस बी माइनस 1 बाई एक्स। तो फिर से वही सिचुएशन आ गया और वही आंसर आ गया, ठीक है, आप देख सकते हैं यू नॉट आई एल वी, और ये b आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 2 पाई इंटू एक्स प्लस बी, तो सेम आंसर आ गया, राइट, ओके। सो आपने देखा हमने इसको 2 मेथड से सॉल्व कर लिया, वी हैव सॉल्व्ड इट बाय 2 मेथड्स, ऑलराइट। आई एम श्योर आप लोगों को बड़ा मजा आ रहा होगा, रियली एंजॉयिंग, ओके। So please keep enjoying like this because we are going to take some more examples here. Okay students, so let us take another example here. यहाँ पे दिया गया है रॉड ऑफ लेंथ L, आप देख सकते हो ये रॉड है इधर, राइट, डार्क ब्राउन कलर। सो रॉड ऑफ लेंथ L, चॉकलेट कलर, इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू अ लॉन्ग वायर कैरिंग करंट I। सो यहाँ पे एक लॉन्ग वायर आप देख रहे हो, राइट, दिस इज कैरिंग अ करंट I, okay. The rod is moved parallel to the wire with a velocity v. So ये जो रॉड है ये इस तरह से उस वायर के पैरेलल उसको मूव किया जा रहा है, ठीक है, ओके, विद द वेलोसिटी v. Find the EMF induced in the rod if its nearest end, ये वाला जो end है, this is at a distance a from the wire. चलो let us start. तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे
एक एलिमेंट लेंगे, तो इस तरह से मानो कि हम लोगों ने एक एलिमेंट कंसीडर कर लिया, ये वाला एलिमेंट, ओके। और ये वाला जो एलिमेंट है ये हम लोग मान लेंगे कि ये कुछ x डिस्टेंस पे है, ओके, दिस इज एट सम x डिस्टेंस, ओके। हम लोग एक एलिमेंट लेंगे, एलिमेंट में ईएमएफ निकालेंगे और फिर हम लोग उसको इंटीग्रेट करके पूरे रॉड के लिए ईएमएफ निकालेंगे, ठीक है। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। तो चलो लेट अस स्टार्ट, इज रियली गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग। सो ये देखो मैंने यहाँ पे ये कर लिया, इस तरह से ये डॉट ले ली, ठीक है। और ये जो लेंथ है, राइट, इस लेंथ को मैंने क्या मान लिया है, x मान लिया है। और ये जो छोटा सा एलिमेंट लिया मैंने, उस एलिमेंट का लेंथ मैंने मान लिया dx, ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे जो dx में जो ईएमएफ होगा, स्मॉल ईएमएफ, तो उसके लिए पहले आपको यहाँ का फील्ड चाहिए होगा। तो इस पॉइंट पे जो फील्ड होगा वो फील्ड कितना होगा, वो फील्ड होगा म्यू नॉट आई बाई 2πx, ये होगा फील्ड, ठीक है। और ईएमएफ निकालना है हम लोगों को, तो ईएमएफ फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ईएमएफ क्या होगा, ईएमएफ के लिए आप BVL करोगे, राइट, क्योंकि यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो ऑलरेडी रॉड के परपेंडिकुलर है और हमें परपेंडिकुलर वाला ही वेलोसिटी चाहिए होता है, ठीक है। पैरेलल वाला, जब भी वेलोसिटी रॉड के पैरेलल होता है तो ईएमएफ इंड्यूस 0 होता है उसकी वजह से। बट यहाँ पे तो ऑलरेडी जो ये आप देख रहे हो वेलोसिटी जो है वो ऑलरेडी क्या है, वो ऑलरेडी रॉड के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो आप जो ईएमएफ लिखोगे, राइट, फॉर द एलिमेंट्री, ये जो आप देख रहे हो एलिमेंट्री, इस एलिमेंट्री लेंथ के लिए, तो इस एलिमेंट्री लेंथ के लिए, सो फॉर द एलिमेंट्री लेंथ, सो फॉर द एलिमेंट्री लेंथ dl, अगर हम बात करें यहाँ पे dx, तो इस एलिमेंट्री लेंथ के लिए जो ईएमएफ होगा वो ईएमएफ क्या होगा, ईएमएफ लिखोगे आप BVL, L की जगह आप लिखोगे dx, ठीक है। तो ये हो जाएगा B, कितना हो जाएगा, B हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2πx हो जाएगा B। V आपने लिख दिया, ये हो गया V, ठीक है। और जो dx आप देख रहे हो, dx आप लिख दो एज इट इज, ये हो जाएगा dx, ठीक है, ओके, ओके। तो अब हम लोग को बस इसको इंटीग्रेट करना है, वी जस्ट हैव टू इंटीग्रेट दिस, ठीक है। तो हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ तक, तो ये जो रॉड है, इस रॉड के एक एंड से दूसरे एंड तक हम क्या करेंगे, हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, ओके, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। सो लेट अस इंटीग्रेट दिस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो एंड है इसका, ठीक है, अभी इस एंड पे अगर आप देखोगे, क्योंकि हमने x यहाँ से मेजर किया है, तो यहाँ से मेजर किया है तो x का वैल्यू यहाँ पे a हो जाएगा, और लास्ट क्वेश्चन में हमने वहाँ से नहीं मेजर किया था, और यहाँ पे जो x का वैल्यू है वो हो जाएगा a प्लस एल। तो बस अब आपको इसको इंटीग्रेट करना है, तो x इज इक्वल टू a से लेकर x इज इक्वल टू a प्लस एल तक, तो फिर आपको क्या मिल जाएगा, टोटल ईएमएफ मिल जाएगा। तो टोटल ईएमएफ हो जाएगा यहाँ पे, तो ये म्यू नॉट, ये आई डिवाइड बाई 2π, और ये v भी आप कॉमन ले सकते हो, ठीक है ना। तो म्यू नॉट आई 2π और ऊपर v, ये सब कॉमन है, तो ये आप कॉमन ले लीजिए, मतलब ये कांस्टेंट है। इसके लिए कांस्टेंट को हम इंटीग्रेशन से क्या ले लेंगे, बाहर ले लेंगे, और हमारे पास यहाँ क्या बचेगा, हमारे पास यहाँ बच जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई x from x is equal to a to x is equal to a plus l, ठीक है, ओके। तो फाइनल आंसर क्या आएगा अपने पास, तो फाइनल आंसर के लिए बस हमें dx बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, dx बाई एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो हो जाएगा ln x, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ln x, ओके स्टूडेंट्स। तो आप लिख दोगे यहाँ पे तो आप लिख दोगे EMF E इज इक्वल टू म्यू नॉट आई वी बाई 2π, dx बाई एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा ln x, और लिमिट्स क्या है, लिमिट्स है x इज इक्वल टू a
से x इज इक्वल टू a प्लस एल, ठीक है। तो यहाँ से हमको EMF मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा EMF, म्यू नॉट आई वी बाई 2 पाई। तो पहले आप डाल दोगे x की जगह पे a प्लस एल, तो वो हो जाएगा ln ऑफ a प्लस एल, और फिर आप डाल दोगे x की जगह पे a, यानी वो हो जाएगा ln ऑफ a, ठीक है। ओके, सो दिस इज द आंसर। इसको आप थोड़ा और अरेंज कर सकते हो, आप लिख सकते हो म्यू नॉट आई वी बाई 2 पाई, तो ये ln x माइनस ln y ln ऑफ x बाई y, तो ये हो जाएगा ln ऑफ a प्लस एल बाई a, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ओके, तो अभी वी विल टेक दिस वन मोर एग्जाम्पल, हम लोग यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लेंगे, फिर इस लेक्चर को हम लोग यहाँ पे एंड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस टेक द लास्ट एग्जाम्पल फॉर दिस वीडियो। यहाँ दिया गया रेक्टेंगुलर लूप इज मूविंग पैरेलल टू अ लॉन्ग वायर कैरिंग अ करंट आई। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लॉन्ग वायर लिया गया, और ये जो लॉन्ग वायर है इसके पैरेलल यहाँ पे ये एक लूप जो है, ये लूप मूव कर रहा है with a velocity v, ठीक है, it's moving with a velocity v. Find the EMF induced in the loop. तो इस लूप में जो EMF induced हो रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है। If its nearest end is at the distance a from the wire, तो जो ये वाला है ये a distance पे from the wire, draw equivalent circuit diagram. Okay, चलो let us start. तो आप please you can note down this question. You first note down this question and you can try it yourself. चलो let us start. तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि इसको आप दो तरीके से कर सकते हो। एक तरीका तो ये है कि आप इंडिविजुअल यहाँ पे जो 4 रॉड्स हैं, इन 4 रॉड्स को आप अलग अलग कंसिडर कर लो और अलग अलग उनका EMF फाइंड कर लो, अलग अलग उनका EMF फाइंड करके, अलग अलग उनका EMF फाइंड करके आप निकाल सकते हो नेट EMF कितना होगा। तो आइए हम लोग सबसे पहले मेथड 1 से कर ले इसको। तो यहाँ पे 4 रॉड है, मैं इसका नाम दे देता हूँ PQRS, ठीक है। आई जस्ट गिव दिस नेम PQRS, ओके। तो मैंने इसको नाम दे दिया P, इसको Q, इसको R और इसको S, ठीक है, ओके। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, लेट अस सॉल्व इट। तो जो PQ है, राइट, तो PQ के तो आप देख सकते हो ये अगर इसका L वेक्टर है तो इसके लिए वेलोसिटी वेक्टर पैरेलल है, ठीक है, V इज पैरेलल, तो इसलिए इसमें EMF इंड्यूस 0 हो जाएगा। वैसा ही RS में अगर आप देखोगे तो जो L वेक्टर है और जो वेलोसिटी वेक्टर है वो पैरेलल है, तो यहाँ भी EMF 0 हो जाएगा। बचा QR और PS, तो QR और PS में जो EMF इंड्यूस होगा, राइट, तो V क्रॉस B से आप देख सकते हो जो फील्ड है B इस तरह से परपेंडिकुलरली इनवर्ड है, B इज परपेंडिकुलरली इनसाइड, राइट, क्योंकि करंट के डायरेक्शन में आप थंब रखोगे, हैंड स्ट्रेच करोगे और कर्ल करोगे, तो ये है B, तो ये हो गया, राइट, B। और ये जो है वेलोसिटी वेक्टर है V, ओके। तो इसके लिए जो EMF आएगा वो QV क्रॉस B, जैसे मैंने बताया था आपको, आप हर बार जो है वो EMF का डायरेक्शन निकालने के लिए यू कैन यूज F इज इक्वल टू QV क्रॉस B आप यूज करो। तो V क्रॉस B करने के बाद थंब जिधर जाएगा, थंब जिधर जा रहा है दैट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, ठीक है। तो V ऐसा है, B ऐसा है, तो V ऐसा है, तो V क्रॉस B, तो दिस इज गोइंग टू बी द पॉजिटिव एंड, तो दिस इज द पॉजिटिव एंड, दिस इज द नेगेटिव एंड। नीचे भी ऐसा ही होगा, दिस इज द पॉजिटिव एंड एंड दिस इज द नेगेटिव एंड, ठीक है। और दोनों में जो EMF डेवलप होगा वो EMF सेम होगा, जो E1 होगा और जो E2 होगा वो इक्वल होगा, क्योंकि दोनों का सिचुएशन सेम है। जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया है तो आप देख सकते हो लास्ट क्वेश्चन में जो QR के लिए EMF आया है वही EMF PS के लिए आने वाला है। तो ये डायग्राम कैसा बन गया, ये डायग्राम ऐसा बन गया, इस तरह से हो गया, इधर कुछ नहीं है, इधर EMF 0 है, ठीक है, इस तरह से हो गया। तो ऊपर भी EMF E है, नीचे भी EMF E है, जो नेट EMF है वो कितना आने वाला है, नेट EMF आने वाला है 0, ठीक है, द नेट EMF इज गोइंग टू बी 0, ओके ओके। तो दिस इज वन वे, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये, तो ये हो गया मेथड 1, राइट। EMF जो है ये हमने लास्ट क्वेश्चन में फाइंड आउट किया था, तो सेम EMF आने वाला इक्वल, इसलिए 0 हो जाएगा। मेथड 2 जो है, मेथड 2 है वो है EMF इज इक्वल टू d phi बाई dt,
तो आप देख सकते हो क्योंकि ये पैरेलल मूव कर रहा है, तो बिकॉज इट्स मूविंग पैरेलली, जो फ्लक्स है फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा, जो फ्लक्स है फ्लक्स इज गोइंग टू बी कांस्टेंट, राइट। तो इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो फ्लक्स है फ्लक्स विल रिमेन कांस्टेंट, फ्लक्स इज नॉट गोइंग टू चेंज, बिकॉज फील्ड जो है वो हर एलिमेंट के लिए कांस्टेंट रहेगा। अगर आपने इसमें कोई भी एक एलिमेंट कंसिडर कर लिया, लेट अस से कि यहाँ पे अगर आपने एक एलिमेंट कंसिडर कर लिया, तो इस एलिमेंट के लिए जो फील्ड है वो फील्ड क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा जब ये ऊपर मूव करेगा। वैसे ही आपने कोई दूसरा एलिमेंट कंसिडर कर लिया तो उसके लिए भी जो फील्ड है वो फील्ड क्या रहेगा, वो फील्ड कांस्टेंट रहेगा। तो ईएमएफ यानी फ्लक्स फील्ड कांस्टेंट रहेगा एक एलिमेंट के लिए। तो फॉर एनी एलिमेंट, यहाँ पे आप देख सकते हो फॉर एनी एलिमेंट अगर आप देखोगे तो फील्ड क्या रहेगा, कांस्टेंट। फील्ड कांस्टेंट रहेगा तो फ्लक्स क्या रहेगा, फ्लक्स इज फील्ड इनटू एरिया, वो भी कांस्टेंट रहेगा। अगर फ्लक्स कांस्टेंट है तो ईएमएफ जो होगा डी फाई बाई डी टी से वो कितना आएगा, वो जीरो आ जाएगा, ठीक है। द ईएमएफ विल बी जीरो। तो वी हैव डिस्कस्ड वेरी नाइस क्वेश्चंस हियर, वेरी गुड क्वेश्चंस, राइट, जो आपको सचमुच ये कॉन्सेप्ट समझा सकते हैं। सो यू कैन प्रैक्टिस दीस क्वेश्चंस अगेन। We'll take some more examples in the next video. Till then, bye bye, enjoy, and keep studying hard. Okay.